दोस्तों नमस्कार। कैपिटल गेन एग्जम्पशन किसी भी व्यक्ति के लिए एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी बचा लेता है। अब आईटीआर फाइलिंग और कैपिटल गेन एग्जम्पशन का आपस में क्या लेना देना है, ये बात आज की इस शॉर्ट से आपके समक्ष रखता हूं कि मान लीजिए मैंने एक मकान बेचा 1 करोड़ का, उसमें मेरा 80 लाख रुपए का कॉस्ट था, मुझे 20 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। इस 20 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैंने इनकम टैक्स लॉ के एग्जम्पशन प्रावधान अनुसार नए मकान में इन्वेस्ट कर दिया। ये भी मान लीजिए कि संबंधित वित्त वर्ष में मेरे पास में कोई और इनकम नहीं है, इसलिए मेरी अदरवाइज टोटल इनकम नील थी, पर यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 20 लाख का और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मुझे फाइनल टैक्स लायबिलिटी नील हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैंने कैपिटल गेन एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए बैलेंस कर लिया है, 20 लाख की व्यवस्था री इन्वेस्टमेंट की कर ली, तो फिर मुझे आईटीआर भरने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मेरा 20 लाख का गेन माइनस 20 लाख का एग्जम्पशन, फाइनल टोटल इनकम नील है। यहां आपको चेताना चाहता हूं कि फॉर द पर्पसेज ऑफ आईटीआर फाइलिंग योर कैपिटल गेन एग्जम्पशन विल बी सेट असाइड, यानी आईटीआर फाइलिंग की मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन में सेक्शन 54 टू 54F जो आप कैपिटल गेन एग्जम्पशन लेते हैं उन्हें अलग रख दिया जाएगा, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मेरे एग्जाम्पल में जब एग्जम्पशन फॉर टाइम बिंग नहीं लेंगे तो मेरी टोटल इनकम बैठती है 20 लाख कैपिटल गेन से, जो कि अबाउ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख इन ओल्ड रिजीम, अबाउ 4 लाख एज पर न्यू रिजीम है। यानी मेरे लिए फिर आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होगी। ये इंपॉर्टेंट व्यवस्था आई होप ध्यान रखेंगे आप फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग whether you are liable to file your ITR for FY 25, 26 or not. Thank you. Jai Hind.